हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 11.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी 7/, यहाँ हमारा त्रिभुज पहले त्रिभुज की हमें रचना करनी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, और जो दूसरा त्रिभुज होगा इसका 7/5 गुना होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो ये त्रिभुज बनाते हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला। अब देखिए, ये मैंने सात सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। कितने का? 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये मैंने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। अब क्या करेंगे, इसमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेके 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप लगाएंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया 5। अब लेंगे 6 सेंटीमीटर की दूरी। अब देखिए, यहाँ से 1 से 6 की, 1 से 5 की लेके चाप लगा दिया। ठीक है, अब इन चापों को जहाँ भी काटा है वहाँ मिला दिया। ठीक है, इसको हमने मिला दिया, ये हमने मिला दिया, और इसको भी मिला दिया। इसको भी हमने मिला दिया। तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, 7, ये 6 और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिख देते चलो। सेंटीमीटर, 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 ये हमारे सेंटीमीटर के त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, ये 7 सेंटीमीटर है, इससे इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और इसका नाम दे दिया सी। ठीक है, ये ABC त्रिभुज हमारा बन के तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर यानी इसकी दूनी रेखा खींचेंगे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। अभी हमने 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ठीक है, अब ये 14 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच ली। अब इस पर 2-2 सेंटीमीटर पर निशान मार दिए। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर पर निशान मार दिए, 2-2 सेंटीमीटर पर निशान मार दिए। ठीक है, अब इस पर 2-2 सेंटीमीटर हमने ये न्यू कोण में आती हुई रेखा खींची थी, उस पर हमने 2-2 सेंटीमीटर पर निशान मार दिए। ठीक है, अब देखिए, ये बी है, यहाँ B1 होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा, ये B3 होगा, ये B5 होगा, है ये B5 होगा। अब B5 को हम क्या करेंगे, C से मिला देंगे। B5 को C से मिला देंगे। B5 को हमने ये 1 2 3 4, ये तो B4 है, ये B4 है, ये है B5। ठीक है, अब क्या करेंगे, B5 को हम C से मिला देंगे। B5 को C से मिला देंगे।
ठीक है, ये हमने B5 को C से मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा खींचेंगे, इसमें एक चाप मारेंगे। ठीक है, जो एक पॉइंट से ज़्यादा हो, इसका जो एक पॉइंट है उससे ज़्यादा हो। ये हमने एक चाप लगाया B5 को केंद्र मानकर। इसी तरह B7, यह है B7, B7 को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक है, एक चाप लगाया। ठीक है, ये हमने एक चाप लगाया। अब चाप लगाया, इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी लेके क्या करेंगे, जहाँ हमारा दूसरा चाप काटा है इस पे से एक निशान मार देंगे, दूसरा चाप लगा देंगे। ठीक है, अब ये जहाँ भी काट रहा है उसे क्या करेंगे, पहले तो इस रेखा को बढ़ा लेंगे थोड़ा, इस वाली रेखा को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस वाली रेखा को, अब ये जहाँ भी काटा है हमारा चाप उसको मिलाते हुए इसके समांतर B5C के समांतर एक रेखा खींच देंगे। B5C के समांतर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी। अब देखिए, ये इसके समांतर हो गई, यानी ये वाली रेखा हमारी इसके समांतर होगी। देखिए, इसके समांतर होगी। ठीक है, ये रेखा जो है इसके समांतर हो गई। ये हमने क्या किया था, यानी एक चाप लगाया था इस पर और ये इसके समांतर हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका नाम कुछ भी दे देंगे, इसका नाम दे देंगे C डैश, इसका नाम दे देंगे C डैश, C डैश इसका नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसमें कोई दूरी लेकर एक हमें इसके समांतर रेखा खींचनी है। ठीक है, इसमें कोई दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, इस पर, और उसी दूरी से C डैश पर भी एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे, C डैश पर भी एक चाप लगाएंगे। ठीक है, C डैश पे भी चाप लगाएंगे। C डैश पे चाप लगा दिया। अब जो पहले जो चाप लगाया था उनके बीच की दूरी लेके, पहले जो चाप लगाया था उनके बीच की दूरी लेके इस जो चाप लिया है उसको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, इसको हम काट देंगे जहाँ ये चाप इस रेखा को काटता है वहाँ से। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद C डैश और चाप को मिला के हुई एक रेखा खींचेंगे। C डैश और चाप को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक रेखा खींचेंगे, ये हमने एक रेखा खींच दी। अब देखिए, यही रेखा इसके समांतर होगी, यानी 5 भाग ये हो गए, 2 भाग ये 7 हो गए। इस तरह ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं B डैश। चलो इसका नाम दे देते हैं B डैश। इस तरह हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। देखिए, इस तरह हमारा चित्र बन के ये इसके समांतर होगी। ये रेखा हमने यहाँ इसके समांतर यहाँ खींच दी, इसी तरह ये इसके समांतर होगी। ठीक है, ये तो बन गया हमारा चित्र। ठीक है, ये तो बन गया चित्र। अब देखिए, अब क्या दिया करना, हमें इसका औचित्य देना है, औचित्य। अब देखिए, ये वाला त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है ABC, A B डैश C डैश के समरूप होगा, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके, इसीलिए भुजाओं का जो अनुपात है वो भी हमारा बराबर होगा। औचित्य में हमें इनका कारण लिखना होता है। क्या लिखना होता है, औचित्य में इनका कारण लिखना होता है। तो अब लिखेंगे इसका औचित्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, औचित्य। ठीक है, अब लिखेंगे हम औचित्य। ठीक है, औचित्य लिख देते हैं। ठीक है, औचित्य, औचित्य। स्टेप नंबर 1 में क्या कर लिखेंगे हम,
ए डैश बी डैश लिखेंगे बी डैश बी त्रिभुज बी डैश बी और सी डैश समरूप होगा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी के, ये इसके समरूप होगा। ठीक है, अब देखिए बी डैश और बी, ये वाली रेखा बी डैश और बी बट्टे होगी हमारी ए बी के, किसके होगी ए बी के बराबर। इसी तरह ये वाली रेखा बी डैश सी बट्टे ए सी, क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो हमारी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, तो ए सी बराबर होगा हमारा बी डैश बी सी डैश बट्टे बी सी। ठीक है, अब देखिए ये बराबर होगा हमारा। अब देखिए ये इस भुजा का अनुपात और जो हमने ये न्यूनकोण रेखा खींची थी इसका अनुपात इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा बी डैश बट्टे बी सी बराबर होगा हमारा, बराबर होगा, देखिए इस भुजा का होगा बी 5 बट्टे बी 7 अब देखिए ये किसके बराबर है, ये हमारा जो टुकड़ा किसके बराबर है, ये पाँच भाग के बराबर है, ये 2 भाग पूरा 7 भाग के बराबर है। तो ये 5 लिख दिया हमने, ये 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा बी डैश बट्टे बी सी बराबर हो जाएगा 5 बट्टे, अच्छा ये 7 है, ऊपर 7 आएगा, ठीक है, ऊपर वाला है ये 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि बी डैश ऊपर है, बी और सी डैश तो 7 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये बी सी 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा। अब देखिए ये हमारे बी डैश बी सी डैश बराबर हो जाएगा 7 बट्टे 5। ठीक है, 7 बट्टे 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो बी डैश सी डैश बराबर होगा 7 बट्टे 5 बी सी। ये क्या आ गया, ये तो हमारा औचित्य हो गया, कारण हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे रचना, अब क्या लिखेंगे रचनाएं। ठीक है, ये तो हो गया औचित्य। ठीक है, अब लिखेंगे रचना। ठीक है, मैं ये काम जितना भी किया है इसमें चित्र बनाने में वो आपको कच्ची पेंसिल से करना, और बारीक पेंसिल हो, पेंसिल एक ही बार चलानी है। मैं पक्की पेंसिल से इसीलिए कर रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, अब लिखेंगे रचना। सबसे पहले क्या किया था हमने, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना की। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के त्रिभुज की रचना की। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की हमने रचना की थी। इसके बाद क्या किया था, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, लिख देंगे चाहे नंबर डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट होगा।
अब ये सेकंड में, सेकंड में हमने क्या किया था, बी से न्यून कोण बनाती है रेखा खींची, बी से न्यून कोण बनाती एक रेखा खींची। जो जो हमने काम किया है वो लिख देंगे, ठीक है। बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने क्या किया था हैं, इसके बाद हमने क्या किया था, यानी इसे लिखने की चाप की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। B5 को C से मिलाया। तीसरे स्टेप में क्या था, B5 को C से मिलाया, मिलाया, ठीक है, मिलाया और मिलाया, ठीक है। चौथा हो जाएगा हमारा B5 और C, B5 व C के समांतर, समांतर B7 C' रेखा खींची। ये वाली रेखा हमने खींची थी इसके समांतर, ये वाली जो रेखा है ये खींची थी हमने, इसके समांतर खींची थी हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, यानी इसके समांतर ये रेखा खींची थी, यानी AC के समांतर B', C' खींचा। 5वें नंबर AB के समांतर, समांतर AB के समांतर B' और C' खींचा, खींचा। ये होगी हमारी रचना। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।